इनके प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से हो सकता है। तो इनकी जो राशि है वह मेष राशि है, कृत्तिका नक्षत्र है और तिथि शुक्ल त्रयोदशी है और जन्म नाम इनका जो है वह अभिषेक आ रहा है, यानी कि आ से आ रहा है। और योग है इनका सिद्धि योग और करण जो है वह कौलव करण पर इनका जन्म हुआ है। तो यहाँ पर जो है वह हमने जन्म के रिलेटेड जो पूरी जानकारी देखी। तो उसके आगे हम देखेंगे कि इनके प्रश्न क्या है और उनके उत्तर किस प्रकार से कुंडली के माध्यम से आ सकते हैं। तो इनके प्रश्न है, व्यवसाय करे, जॉब करे या और कुछ करे, क्या करना चाहिए इनके जीवन में, इनके कुंडली के अनुसार किस प्रकार से इनका जो जीवन है वह धन लाभ और जो सुख समृद्धि है वह कहाँ से आएगी, यह किस प्रकार से देखा जाता है। तो व्यवसाय करे या जॉब करे, इस रिलेटेड भी हमने आपकी कुंडली में यदि कोई योग बन रहा है वह किस प्रकार से बन रहा है और आपको जो है वह व्यवसाय के रिलेटेड किस प्रकार से जो है वह शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं, जॉब रिलेटेड हो तो वह किस प्रकार से देखना है, इस रिलेटेड हमने वीडियो देखा है। उसी वीडियो के कमेंट में इनकी भी कमेंट आई थी और शादी के रिलेटेड जो वीडियो है उन वीडियो के रिलेटेड भी जो है वह इनकी कमेंट आई थी। तो उस पर हम जो है वह यहाँ पर वीडियो के सहायता से जो इनका आंसर है यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। तो इनको जो है वह व्यवसाय करना है या जॉब करना है, तो इस रिलेटेड जान लेते हैं। तो व्यवसाय का जो स्थान होता है तो वह दशम स्थान है। आप भी अपनी कुंडली और इनकी कुंडली देख सकते हो तो आपको जो है वह भी समझ में आएगा कि व्यवसाय करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, उसी के साथ विवाह कब होगा, लाइफ पार्टनर कैसे होगा, किस दिशा में आपका जो है विवाह का योग बनेगा, यह सारी बातें आप भी आपके कुंडली के सहायता से देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है वह हम एक एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय करे या जॉब करे, तो इनके कुंडली के माध्यम से यहाँ पर देख लेते हैं। तो दशम स्थान जो है वह व्यवसाय का कारक होता है और इसी स्थान से जो है वह व्यवसाय रिलेटेड देखा जाता है या कर्म के रिलेटेड देखा जाता है। तो यहाँ पर जो है वह नवम राशि यानी कि धनु राशि स्थित है। तो यह धनु राशि दर्शाती है गुरु। तो धनु राशि का स्वामी जो है वह गुरु भगवान है। तो गुरु जो है वह इनके धन स्थान में यानी कि यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर स्थित होने के कारण से गुरु ग्रह यहाँ पर स्थित है। तो इनके कुंडली के अनुसार जो इनको फल मिलेगा वह किस प्रकार से होगा। तो इनके कुंडली के अनुसार यहाँ पर गुरु स्थित है तो व्यवसाय से भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर जो है वह शनि भगवान उसी के साथ स्थित है और यहीं पर जो है वह चंद्र और शनि, यह दो ग्रह एक साथ आने के कारण से यहाँ पर चंद्र शनि विषयोग बन रहा है और उसी के साथ चंद्र और गुरु साथ आने के कारण से यहाँ पर ही गजकेसरी नामक योग भी बन रहा है। तो यह दोनों योग यानी कि एक शुभ योग और एक अशुभ योग बन रहा है। तो इनका फल इनको किस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ पर चंद्र और शनि विषय योग के कारण से इनको जो है वह मन में चंचलता, घर में परिवार के स्थान में जो है वह होने के कारण से यहाँ पर परिवार के रिलेटेड भी इनको बाधाएं आएगी या उनके रिलेटेड जो है वह चिंता मन में इनके रहेगी। यह दर्शाता है चंद्र और शनि दोनों साथ परिवार स्थान में और धन स्थान में स्थित होने के कारण से। उसी के साथ जो धन आएगा वह जो है वह देरी से आएगा। जो धन मिल रहा है उसमें जो है वह इनको संतुष्ट यह नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है वह चंद्र और शनि विषय योग के कारण से। उसी के साथ ही एक शुभ योग बन रहा है वह जो है वह गजकेसरी योग यानी कि चंद्र और गुरु दो ग्रह साथ इनके कुंडली में स्थित है द्वितीय स्थान में। तो यह जो योग है शुभ योग है। तो यह शुभ योग के कारण से किस प्रकार से फल मिलेगा। तो यह शुभ योग इनके कुंडली में धन के रिलेटेड अच्छे शुभ फल दिलाएगा। उसी के साथ यह जो धन का योग है और इनके कुंडली के अनुसार जो इनको शुभ फल मिलना चाहिए वह भी जो है वह मिलेगा। पर जितना चंद्र और शनि विषय योग के कारण से नहीं मिल रहा है उसका भी जो है वह परिणाम इनको भोगना पड़ेगा। यानी कि जो फल है उतना मिलना चाहिए उसमें जो है वह कमी लाएगा और उसी के साथ मन में चंचलता, मन में स्थिरता नहीं रहेगा। धन का जो मिल रहा है वह धन उनमें संतुष्टि नहीं रहेगी।
और उसी के साथ जो व्यवसाय है या उनका जो व्यवसाय है उसके रिलेटेड जो है वह इनको कर्म के रिलेटेड उनका फल जो है वह कम, धन के रिलेटेड कम लाएगा। इस प्रकार से जो है वह शुभ या अशुभ ग्रह के कारण से यहाँ पर आपको शुभ फल या अशुभ फल मिल रहा है। तो दोनों है एक साथ, तो समफल जो है यहाँ पर मिलता है। उसके आगे जो है वह इन्होंने व्यवसाय करना चाहिए तो जॉब करना चाहिए। तो इनका जो व्यवसाय का स्वामी है वह रवि है, यानी कि यहाँ पर जो रवि का स्थान है, रवि जो है वह इनके स्थान में दशम स्थान में स्थित हो गया, यानी कि यहाँ का स्वामी यहाँ पर स्थित होने के कारण से इन्होंने जो है वह जॉब के रिलेटेड भी अच्छे प्रयत्न करने चाहिए। जिनको इनको जो है वह व्यवसाय से ज्यादा ग्रोथ, जल्दी ग्रोथ जो है वह जॉब में आएगी, क्योंकि जो जॉब का स्वामी है वह रवि है और रवि जो है वह दशम स्थान में स्थित होने के कारण से इनको जो है वह जॉब से ज्यादा जो फल है वह इनको जल्द से जल्द प्राप्त होगा। क्योंकि क्योंकि यह जो व्यवसाय का स्वामी है वह व्यवसाय का स्वामी जो है वह गुरु, जो कर्म का स्वामी है वह जो है वह शनि के साथ स्थित होने के कारण से, और यहीं पर जो है वह चंद्र और शनि विषयोग बना रहा है, यानी कि वह समफल में चला गया। इस कारण से इनको जो है वह जॉब से जो है वह अच्छी ग्रोथ जल्दी मिल पाएगी। हाँ, व्यवसाय से जो है वह यह ग्रोथ कर पाएंगे, पर इनको जो है वह अनेक प्रॉब्लम्स इनके जीवन में या इनके व्यवसाय में जो वह आएगी, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ है वह जल्दी नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो चंद्र शनि विषयोग बन रहा है, उसी के साथ जो चंद्र और गुरु गजकेसरी योग बन रहा है, तो यहाँ पर जो समफल हो गया, तो उसी कारण से जो है वह इनको जो फल मिलना चाहिए उनका फल का जो है वह व्यय हो जाता है, या वह सब फल है वह सब फल में जो है वह विभाजित हो जाता है। इस कारण से इनको जो है वह जॉब से जो इनकी ग्रोथ होगी वह जल्दी होगी। इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा है। उसी के साथ विवाह कब होगा, तो इस रिलेटेड हम जो है वह आगे देखेंगे। और लाइफ पार्टनर कैसे होगा, तो इनका जो लाइफ पार्टनर है वह किस प्रकार से होगा, तो इस रिलेटेड हम जान लेते हैं। जॉब और जो व्यवसाय है उससे रिलेटेड हमने देखा है। अभी जो है वह हम देख लेते हैं कि इनका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। तो लाइफ पार्टनर का जो स्थान है वह सप्तम स्थान है। तो सप्तम का जो स्वामी है वह यहाँ पर कन्या राशि है, तो कन्या राशि का स्वामी बुध देव है। तो बुध जो जो देव है, तो यहाँ पर जो बुध देव आ गए तो वह जो है वह नवम स्थान में स्थित हो गए। तो यह सप्तम का स्वामी नवम स्थान में स्थित होने के कारण से यहाँ पर किस प्रकार से फल देगा, तो इनको जो है वह शुभ फल प्राप्त होगा। इनकी पत्नी बुध के अनुसार यानी कि बुद्धि के अनुसार चलने वाली व्यक्ति होगी, और यह बुध जो है वह इनके कला गुणाओं को, उसी के साथ अकाउंटिंग रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड इनके पत्नी को या इनके जो लाइफ पार्टनर है उनको नॉलेज होगा। इस प्रकार से यह दर्शाती है। उसी के साथ यहाँ पर हमने देख लिया कि विवाह के पार्टनर रिलेटेड हमने देख लिया। वह विवाह का पार्टनर किस प्रकार से है वह भी हम जो है वह आने वाले जो स्लाइड है उसमें देख लेंगे। यह जो पार्टनर है वह जो है वह अच्छा लाइफ पार्टनर इनके जीवन में आएगा, बुद्धि के रिलेटेड होगा, व्यवसाय के रिलेटेड भी यह पार्टनर जो है होने के योग जो है यहाँ पर बुध होने के कारण से यहाँ पर दर्शाता है। उसी के साथ जो इनकी जो दिशा है, विवाह की दिशा, किस दिशा में इनका विवाह होगा तो वह भी देख लेते हैं। तो इसका नियम क्या होता है, तो विवाह की दिशा देखते समय हमें जो है वह शुक्र ग्रह देखना पड़ता है। तो शुक्र ग्रह जो है वह यहाँ पर स्थित है। यह अष्टम स्थान में शुक्र ग्रह स्थित हो गया। तो अष्टम स्थान से सप्तम स्थान हमें जो है वह गिनना है। तो यहाँ से गिनते हैं 1 2, उसके बाद जो 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर जो है वह सप्तम स्थान आ रहा है। यह सप्तम स्थान है, तो इस सप्तम स्थान में इस सप्तम स्थान का जो स्वामी है उसी के साथ इस सप्तम स्थान में जो राशि है या ग्रह है उनके अनुसार जो है वह हम देख लेते हैं। तो इनकी जो दिशा है वह सप्तम स्थान का स्वामी किस दिशा में स्थित है, यानी कि यहाँ पर जो एक अंक लिखा है आपको दिखाई दे रहा होगा। यह जो एक अंक है वह एक अंक दर्शाता है कि आपके विवाह का पार्टनर की दिशा। तो यह एक अंक
मेष राशि यानी कि मंगल ग्रह का दर्शाता है। मंगल ग्रह किस राशि में और किस दिशा में स्थित है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो मंगल ग्रह है इनके कुंडली में वह जो है वह लाभ स्थान में उच्च का है। तो यह जो स्थान है यानी कि यहाँ पर जो है वह यह पूरब होती है। तो यह पूरब होने के बाद यह पूरब हो गई, इसके बाद जो है वह यह दक्षिण हो गई, साउथ एरिया हो गया, यह नॉर्थ एरिया हो गया। उसके बाद जो है वह यह पश्चिम पश्चिम दिशा हो गई, यह पश्चिम दिशा हो गई। तो इस प्रकार से जो है वह आपको तो शुक्र जो है वह शुक्र से सप्तम स्थान आ गया। शुक्र से सप्तम स्थान आने के कारण से यहाँ पर हमें जो है वह ग्रह मिल गया मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह जो है वह यहाँ पर एकादश स्थान में यानी कि लाभ स्थान में स्थित हो गया। तो इनकी जो दिशा है यह पूरब दिशा होती है, उसके साथ यह पश्चिम दिशा, यह दक्षिण दिशा और यह उत्तर दिशा होती है। तो इस दिशा के अनुसार जो है वह मुख्य 4 दिशाएं हैं। तो यहाँ पर होता तो हम जो है वह साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में इनका जो है विवाह का योग बनता। उसी के साथ यहाँ पर जो है वह नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा की ओर इनका विवाह हो जाता यदि यहाँ पर मंगल स्थित होता तो उसी के साथ यहाँ पर मंगल स्थित है। तो इस कारण से जो है इनके कुंडली के अनुसार जो इनके कुंडली के अनुसार जो है वह पूरब और जो साउथ है यानी कि दक्षिण दिशा है, इस दिशा में जो है विवाह के योग बना रहा है। यानी कि इन दिशाओं के अनुसार जो है वह आग्नेय दिशा में इनका जो है वह विवाह का योग हमें दिखाई देता है। क्योंकि यह जो दिशा है आग्नेय दिशा यानी कि ईस्ट साउथ ईस्ट, तो इस साउथ ईस्ट दिशा में जो है वह इनका विवाह के योग हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जो हमने यहाँ पर दिशा निकाल ली यानी कि लाइफ पार्टनर जो है इनका किस दिशा में है, तो यह लाइफ पार्टनर आग्नेय दिशा साउथ ईस्ट दिशा के ओर आपको दिखाई देगा। क्यों, इसका नियम जो है वह शुक्र से सप्तम स्थान और सप्तम स्थान में जो राशि है उस राशि का स्वामी किस दिशा में स्थित है उस दिशा के अनुसार हमें जो है वह दिखाई देता है। यहाँ पर जो है वह आग्नेय कोना हमें जो है यहाँ पर मिला है। उसी के साथ और एक नियम आता है जो दिशा देखते समय, जो सप्तम यानी कि शुक्र है वह शुक्र से सप्तम स्थान आ गया, तो सप्तम स्थान में जो जो ग्रह है उन ग्रहों के अनुसार भी यहाँ पर दिखाई देता है। यानी कि यह जो ग्रह है यानी कि रवि चंद्र यानी कि जो चंद्र है शनि है और गुरु है, तो इनकी राशि किस दिशा में है, तो इनकी जो मेन राशि है वह भी देखनी होती है। तो इनकी दिशा के अनुसार जो है वह चंद्र यहाँ पर आ रहा है, पर यहाँ पर जो है वह राहु स्थित है। यानी कि जब भी यह व्यक्ति इस दिशा की ओर यानी कि जो इनकी दिशा है वह नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट की दिशा की ओर जब भी यह व्यक्ति या विवाह के रिलेटेड यह देखने को जाएंगे तो उस दिशा से है वह बाधाएं इनके जीवन में या वह विवाह के रिलेटेड जो है वह इनको बाधाएं आएंगी, या उस दिशा में विवाह के रिलेटेड जो है वह राहु स्थित होने के कारण से यहाँ पर बाधाएं आने के योग बनते हैं। उसके आगे जो शनिदेव है, यहाँ पर शनिदेव नीच के हो रहे हैं, यह परिवार स्थान है, तो परिवार स्थान में नीच के होने के कारण से और उसी के साथ जो शुक्र से सप्तम स्थान में स्थित होने के कारण से यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसी दिशा में इनकी राशि है, जो आग्नेय कोना है उसी दिशा में यानी कि दशम इनकी मकर और कुंभ जो राशि है वह इसी दिशा में आग्नेय दिशा में ही स्थित है। तो इस कारण से यह भी देख लिया कि इसी दिशा में इनका विवाह का योग जो है वह प्रबल बन रहा है। पर यहाँ पर जो है वह शनिदेव होने के कारण से जो देर है यहाँ पर इस दिशा के आग्नेय कोने की दिशा की ओर से देर से विवाह का योग बनेगा, यहाँ पर दिखाई देगा इस प्रकार से। उसके साथ गुरु भगवान भी है, तो गुरु भगवान होने के कारण से, और गुरु जो है वह विवाह का कारक भी कहा जाता है, उसी के साथ शुक्र भी कहा जाता है। तो गुरु की राशि किस दिशा में आ रही है, तो गुरु की राशि जो है वह यहाँ पर आ रही है पूरब और जो है वह दक्षिण यानी कि साउथ दिशा की ओर। इनकी दो राशियां जो है वह पूरब और दक्षिण दिशा में जो है वह स्थित हो रही है।
तो इसी कारण से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनका विवाह का जो योग है इसी दिशा में होगा, यानी कि इस दिशा में होगा, पूरब से दक्षिण की दिशा में जो इनका कोण है, यहाँ पर ट्रायंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, इस ट्रायंगल के दिशा की ओर जो है वह आपका विवाह का योग बनेगा। इस प्रकार से हम जो है वह निकाल सकते हैं कि आपकी दिशा का योग यहाँ पर जो है वह प्रबल योग हम कह सकते हैं कि दक्षिण दिशा और पूरब दिशा की ओर से विवाह का योग अच्छी तरह से बनेगा। यहाँ पर हमने दिशा किस प्रकार से देखनी है यहाँ पर देख लिया हमने। तो इसी प्रकार से आपकी कुंडली के सहाय्य से भी आप देख सकते हो कि आपकी दिशा कौन सी है या विवाह का पार्टनर जो है वह किस दिशा में स्थित है। इस प्रकार से हम जो है वह लाइफ पार्टनर के रिलेटेड जान सकते हैं। अब हम जानेंगे कि लाइफ पार्टनर दिखने को कैसा है, यह भी किस प्रकार से कुंडली के माध्यम से देखा जाता है। तो हमने इस रिलेटेड भी वीडियो बनाए हैं, वह भी आप देख लीजिएगा। तो वह किस प्रकार से है और वह किस दिशा में है, आपकी कुंडली भी किस प्रकार से दर्शाती है, वह भी आप जो है वह कमेंट में लिख सकते हो, आपकी बर्थ डिटेल, बर्थ टाइप, तो उसके रिलेटेड जो है वह आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ जो दिशा है हमने देख ली, लाइफ पार्टनर किस प्रकार से होगा। तो बुध के अनुसार जो है इनका लाइफ पार्टनर होगा, क्योंकि बुध ग्रह इनका जो है वह स्वामी सप्तम का स्वामी बन रहा है, इस कारण से यहाँ पर दर्शाया। तो विवाह कब होगा इस रिलेटेड हम जान लेते हैं, उसके बाद जान लेते हैं कि इनका लाइफ पार्टनर जो है वह किस प्रकार से और किस दिशा की ओर जो है वह रहेगा, इस रिलेटेड हम जान लेते हैं। तो जो इनका विवाह का योग है वह किस दिशा में और किस प्रकार से होगा यह जान लेते हैं। तो जो विवाह का योग अभी चल रहा है वह उनके कुंडली के अनुसार जो है वह इनकी महादशा चल रही है। तो यह महादशा जो है इनकी राहु की महादशा चल रही है। तो राहु ग्रह जो है वह अनेक बाधाएं लाता है। राहु ग्रह जो है वह आपके जीवन में अनेक परेशानियां, अनेक प्रॉब्लम चलते रहती है, क्योंकि महादशा जो है वह राहु की चल रही है। और यह महादशा जो है वह 19 अगस्त 2021 से लगी है और इनकी जो है वह 2039 में जो है इनकी महादशा खत्म होगी। तो उसी के साथ इनकी महादशा के अनुसार अंतरदशा भी जो है वह राहु ग्रह की चल रही है। तो राहु ग्रह इस स्थान में आने के कारण से, तो जो राहु ग्रह है यहाँ पंचम स्थान में है और उसी के साथ जो इनकी राहु की जो अंतरदशा है और महादशा है, अंतरदशा जो खत्म हो रही है मई 2024 में जो है वह खत्म होगी। तो मई 2024 में खत्म होने के कारण से जो है वह इनको राहु के रिलेटेड जो अभी जितनी प्रॉब्लम चल रही है वह प्रॉब्लम जो है वह कम हो जाएगी जब इनकी अंतरदशा खत्म हो, यानी कि मई मंथ के बाद इनकी जो है वह अंतरदशा इनकी खत्म होने के कारण से यहाँ पर जो है वह बाधाएं कम होगी, विवाह के रिलेटेड जो है वह बाधाएं इनके जीवन में कम होगी। और उसी के साथ जो प्रेम विवाह का जो इनका क्वेश्चन होगा तो यह भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रेम विवाह के रिलेटेड हम देख लेते हैं कि यहाँ पर प्रेम विवाह के योग नहीं बनते हैं, क्योंकि जो राहु है वह अनेक बाधाएं यहाँ पर लाएगा। और उसी के साथ जो प्रेम विवाह है, प्रेम विवाह के रिलेटेड हो गया तो वह जो है वह नहीं करने के योग भी जो है वह यहाँ पर राहु होने के कारण से दर्शाता है। तो इसी प्रकार से जो है वह राहु बाधाएं लाने का कार्य करता है। यदि आप वह बाधाएं कंप्लीट करते हो या वह बाधाओं को आपको जो है वह दूर करते हो और उसको लांघ कर आप जो है वह अपनी वस्तु मिला सकते हो, तो इससे रिलेटेड आप जो है वह प्रयत्न कर 100% कर सकते हो, तो उससे रिलेटेड आपको जो है वह शुभ फल भी प्राप्त हो सकता है। फिर भी यहाँ पर जो है वह राहु की महादशा चल रही है और उसी के साथ महादशा चलने के कारण से इनके कुंडली के अनुसार जो है वह इनको बाधाएं आ रही है। विवाह के रिलेटेड हो गया, उसी के साथ जो इनके कार्य के रिलेटेड हो गया, इनको जो कंफ्यूजन हो रहा है व्यवसाय के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, या मैंने क्या और आगे पढ़ना चाहिए या मैंने कुछ और करना चाहिए, इस रिलेटेड भी जो इनको समस्याएं निर्माण हो रही है उसका कारण जो है वह राहु की महादशा लगने के कारण से और अंतरदशा चलने के कारण से इनको जो है वह मई 2024 के बाद से ही इनके जीवन में स्थिरता आएगी और इनको जो है वह अच्छा मार्ग भी
प्राप्त होगा, जैसे कि व्यवसाय के रिलेटेड या जॉब के रिलेटेड इनको जो है वह मार्ग क्लियर होगा। यह जो है वह व्यवसाय जो गुरु के अंतर्दशा लगने के कारण से जो है वह 99% जो यह व्यक्ति है वह व्यवसाय के दिशा में और मुड़ने की कोशिश ज्यादा करेगा। यहाँ पर हमने व्यवसाय के रिलेटेड यहाँ पर और अंतर्दशा के और महादशा के रिलेटेड हमने यहाँ पर जान लिया। तो इसी प्रकार से जो है वह आपकी कुंडली भी यहाँ पर हम रीड कर सकते हैं। तो इनके कुंडली में हमने यहाँ पर देख लिया कि चंद्र और शनि विषयोग है, और जो चंद्र है और गुरु है इनके कारण से भी गजकेसरी योग बन रहा है, और दोनों एक ही भाव में स्थित होने के कारण से यहाँ पर हम जो है वह इनको सम मान लेंगे। इस प्रकार से जो है वह हम मान लेते हैं। उसी के साथ इनके कुंडली में जो है वह अन्योन्याश्रित योग भी बन रहा है। वह किस प्रकार से है, तो जो यहाँ लाभ का जो स्वामी है यानी कि जो शनि महाराज है, इनकी जो राशि है, इस राशि का स्वामी जो है वह शनि भगवान किस स्थान में स्थित हो गए, तो यह जो स्थान है वह धन स्थान में स्थित हो गए। यहाँ का जो स्वामी है वह इस मेष राशि में स्थित हो गया, और मेष राशि का जो स्वामी है यानी कि मंगल देव है वह मंगल देव शनि देव के राशि में स्थित हो गए। तो इस कारण से यहाँ पर इस दिशा से और इस राशि में स्थित होने के कारण से एक जो आसपास के जो अपने राशि में इस कारण से यहाँ पर जो है वह अन्योन्याश्रित योग बन रहा है। तो अन्योन्याश्रित योग बनने के कारण से यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अन्योन्याश्रित जो योग है इनके कुंडली में, तो यह योग किस प्रकार से दर्शाता है, तो इनके कुंडली के अनुसार जो अन्योन्याश्रित योग बन रहा है यानी कि शनि और मंगल का, तो इस रिलेटेड हम जान लेते हैं। तो अन्योन्याश्रित जो योग है, जो कर्म है, उस कर्म का फल या जो लाभ है, वह लाभ का फल जो है वह आपके परिवार को, आपके घर में जो है वह आने के योग यहाँ पर यह अन्योन्याश्रित बनने के कारण से बन रहा है। पर यहाँ पर जो शनि है वह नीच का हो गया और धन स्थान में स्थित हो गया और परिवार स्थान में स्थित हो गया। उसी के साथ मंगल जो है वह उच्च का हो गया। फिर भी यहाँ पर जो शनि की गति है वह धीमे है और मंगल की जो गति है वह फास्ट है शनि के कंपैरिजन में। तो इस कारण से जो है वह यहाँ पर शनि का प्रभुत्व ज्यादा रहेगा। उसी के साथ जो धन का स्थान है, इस कारण से भी जो है वह यहाँ पर शनि का प्रभुत्व जो है वह ज्यादा ही रहेगा। उस कारण से जो है वह इनको जो लाभ होना चाहिए वह जो है वह थोड़ा डिले दिखाता है, यानी कि जो गति है उस कारण से जो है वह डिले इनको जो है वह इस कार्य के रिलेटेड जो व्यवसाय है, जॉब है या शिक्षा है, उस रिलेटेड जो है इनको देर से जो है वह फल इनको प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह हमने कुंडली देख ली है। तो इसके आगे हम देख लेते हैं कि विवाह का योग तो हमने देख लिया, उस रिलेटेड जॉब के रिलेटेड देख लिया, विवाह की दिशा देख ली किस प्रकार से है। अब हम देख लेते हैं कि इनकी लाइफ पार्टनर के रिलेटेड। तो लाइफ पार्टनर देखने के लिए हमें सर्वप्रथम लगती है नवमांश कुंडली। तो नवमांश कुंडली आप जो है यहाँ पर देख सकते हो। कहते हैं कि नवमांश कुंडली इनकी किस प्रकार से, यानी कि इनका लाइफ पार्टनर दिखने को कैसा है और किस प्रकार से जो है वह इनकी कुंडली है नवमांश कुंडली, तो यह जान लेते हैं। तो यह नवमांश कुंडली हमें आपके जो पार्टनर है या आपके पार्टनर के रिलेटेड किस प्रकार से है वह दर्शाती है। तो यहाँ पर जो है वह नियम इस प्रकार से है जो ऋषि मुनियों ने हमें दिया है कि सप्तम स्थान में जो ग्रह है नवमांश कुंडली के, उस प्रकार से जो है वह आपका लाइफ पार्टनर होगा। तो यहाँ पर रवि इनके कुंडली में स्थित है। यदि इनके कुंडली में यदि यहाँ पर रवि स्थित नहीं होता या कोई ग्रह स्थित नहीं होता, तो वह जो है वह हम राशि के अनुसार जो है यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि राशि का स्वामी कौन है और किस दिशा में और किस ग्रह के साथ स्थित हुए, इस प्रकार से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वह रवि ग्रह स्थित हो गया। तो रवि ग्रह इस स्थान में स्थित है, तो इस कारण से जो है वह इनकी जो लाइफ पार्टनर है वह किस प्रकार से होगी, तो रवि के अनुसार यानी कि सूर्य के अनुसार जो है वह तेज प्रकाशनीय होगी, उसके साथ आत्मविश्वासी होगी, कर्तृत्ववान होगी, और जो लीडरशिप है इनके अंतर्गत जो है वह भरपूर होगी, क्योंकि रवि जो है वह लीडरशिप दर्शाता है, सरकारी कार्य को दर्शाता है। इस कारण से जो है वह इनकी पत्नी दिखेगी। उसके साथ ही दिखने को कैसी है, तो यह जो हम देख लेते हैं
कि रवि के अनुसार जो है वह दिखने को दर्शाई जाती, यानी कि अग्नि के समान, यानी कि जो है वह आपको दिखाई देगी। यानी कि जो प्रभुत्व है या जो शक्ति है उनके अंतर्गत, या इनके जो शरीर है वह अत्यंत तंदुरुस्त होगा। और उसी के साथ वृषभ राशि में यह स्थित होने के कारण से इनकी जो शरीर रचना है उतनी ज्यादा ही इनको जो इनकी जो इनका जो वेट है वह ज्यादा भी नहीं होगा, क्योंकि जो रवि है यह वृषभ राशि में स्थित हुआ है। यदि यहाँ पर चंद्र होता या गुरु ग्रह होता तो यहाँ पर जो है वह इनका वेट ज्यादा होता, पर यहाँ पर वेट ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। इस प्रकार से यह दर्शाई जाएगी, इस प्रकार से यहाँ पर जो है वह व्यक्ति दर्शाई जाती है, और दिखने को जो है वह सुंदर होगी, और जो आकर्षक व्यक्ति होती है उस प्रकार से इनकी जो लाइफ पार्टनर है वह दर्शाई जाती है। और इनके कुंडली के अनुसार जो है वह रवि ग्रह है, और इसी कुंडली के अनुसार जो है वह द्वितीय स्थान में जो चंद्र है, जो मन का कारक है, उसी के साथ बुध ग्रह भी है। तो इस बुध ग्रह और चंद्र जो है वह ज्ञान का, नॉलेज का कारक रहने के कारण से इनके जो पास है वह नॉलेज, तो नॉलेज है, बहुत सारी नॉलेज है इनके अनुसार। इनको जो है वह अभिषेक जी है, इनको जो है वह अच्छी नॉलेज भी होगी, और यह जो है वह अच्छे प्रभुत्वकारी भी होंगे, लीडरशिप भी करते हैं, डेयरिंग करते हैं, क्योंकि जो मंगल है इनके कुंडली में, यह मंगल जो है वह नवमांश कुंडली में जो है वह दशम स्थान में स्थित होने के कारण से, और उसी के साथ इनकी जो राशि है, यानी कि मंगल के राशि में स्थित होने, मंगल जो ग्रह है वह मेष राशि में, सिंह राशि में स्थित होने के कारण से यहाँ पर जो है वह इनकी लीडरशिप या कर्म है उस रिलेटेड अच्छे शुभ फल इनको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यह नवमांश कुंडली यहाँ पर देख ली। यहीं पर भी हमने कर्म के रिलेटेड देख लिया कि जो कर्म का फल है यहाँ पर डिले होता है इनको, तो नवमांश कुंडली में भी यहाँ पर जो है वह शनि महाराज ने लाभ स्थान में, यानी कि एकादश स्थान में आ गए। वहां पर यानी कि लग्न कुंडली में जो है वह अन्योन्याश्रित योग बन रहा था। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है वह अन्योन्याश्रित योग बन रहा है, और यहाँ पर जो है वह इनके कुंडली में शनि ही खुद लाभ स्थान में आ गया जो कन्या राशि का है। और इस प्रकार से जो है आपकी कुंडली, यहीं पर भी देखो यह कन्या राशि का स्वामी फिर से लाभ स्थान यानी कि धन स्थान से जो है वह रिलेट हो गया। तो इस कारण से इनको जो है वह धन के रिलेटेड या परिवार के रिलेटेड थोड़ी देर से ही जो है वह फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यह हमने कुंडली के रिलेटेड पूरी जानकारी यहाँ पर ले ली है। कुछ रह गया होगा या कुछ ग्रह मेरे हाथ से छूट गए होंगे, तो इसलिए उसके रिलेटेड मैं जो है वह माफी मांगता हूँ। और जो आने वाले जो कमेंट है उसके रिलेटेड भी जो है वह कुंडली के रिलेटेड हम सारी जानकारी या इंफॉर्मेशन जो है वह इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से हम देखते जाएंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।